हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्वे, अर्थ के प्रकाशी मांग लिखे उपकारी है। तिनको स्वरूप जनि रागते भई, जो भक्ति खाए को नमय स्तुति को उचारिये। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। स्वाध्याय के क्रम में आज हम जो जैन दर्शन में 5 पाप कहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो प्रायः सभी जीव हिंसा को बड़ा पाप मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में जो हिंसा कही है उससे बड़ा पाप झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इसलिए 5 पापों में पाप का बाप परिग्रह को कहा है। अर्थात परिग्रह से ही वहीं से अर्थ निकलता है पर को ग्रहण करना, पर को अपना स्वामित्व मानना, वही परिग्रह है। अर्थात परिग्रह को सबसे बड़ा पाप कहा है, क्योंकि परिग्रह के ही बस होकर जीव हिंसा करता है, परिग्रह के बस होकर ही जीव झूठ बोलता है, परिग्रह ग्रहण करने के लिए चोरी करता है, परिग्रह ग्रहण करने के लिए मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तो उस परिग्रह का संभोग भोगने के लिए पर स्त्री नारी को अपना बनाना चाहता है। अर्थात यदि परिग्रह ना हो तो ये 5 पाप जीव मन में बुद्धिपूर्वक ना हो। अब यहाँ पे परिग्रह को जीव पाप मानता ही नहीं है। हिंसा हो गई, पाप, पाप किया मैंने, जबकि परिग्रह को जैसे किसी के यहाँ हम गए, क्या अच्छा मकान बनाया, क्या अच्छी टाइल्स लगाई, क्या जबरदस्त गाड़ी खरीदी, क्या जबरदस्त उनके यहाँ टीवी लगी है, कितना सुंदर रसोई घर बनाए, हर चीज की ऐसे अनुमोदना कर देते हैं, और वो जीव ने वो मकान कैसे अन्याय अनीति से, कैसे पैसे से, कैसे राग द्वेष करके बनाया, उसमें अनुमोदना करके उसके भागीदार बन जाते हैं। अर्थात उसको पाप ही नहीं मानते। कितनी बड़ी भूल। सोचो जरा, आप जाते भी हो, कितनी अच्छी शादी हुई, कितना खर्च करा रिसेप्शन में, अरे कितना भक्ष बना, कितना रात्रि को भोजन कराया, कितना अपनी भारतीय संस्कृति की वो करे, अरे कितना अच्छा उनके यहाँ हर चीज में घटित कर लेना, कितना अच्छा बफे सिस्टम हुआ, कितना अच्छा जो रात्रि को जो महिला संगीत हुआ। अरे जैन संस्कृति की सोचो जरा, घास पे ये हो रहा है, और उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। थोड़ा विचारो। ये सब परिग्रह में आता है। जीव जब अन्याय अनीति से कमाता है तो उसका धन अन्याय नीति में ही जाता है। अपने बच्चों की शादी में यश के लिए कि भाई लगे लोगों को, कमाएगा अन्याय नीति से और खर्च करेगा अन्याय नीति में। ये परिग्रह, पर को ग्रहण करना, पर को खुश करना, पर को अपना मानना, पर में एकत्व बुद्धि। सोचो जरा, यानी अशुभ कर्म को ग्रहण करने, एक उपाध्याय निर्णय सागर महाराज जी है, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है। अशुभ कर्मों को ग्रहण करने के लिए परिग्रह चुंबक के समान है।
जैसे चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही परिग्रह पापों को अपनी ओर खींच लेता है, सभी पापों को अपनी ओर खींच लेता है। सोचो जरा, जहां परिग्रह तो ऐसा पाप है जो समस्त पापों के दर्शन एक साथ करा देता है। जहां परिग्रह पाप आया, हमने शुरू में बता दिए, तो वहां पांचों पाप आए बिना नहीं रहते। जहां परिग्रह गया तो पांचों पाप जाए बिना नहीं रहते। सोचो जरा। अर्थात परिग्रह नरक का द्वार है, दुखों का बीज है। परिग्रह ऐसी नॉन स्टॉप बस है जो सीधे हमारा एक्सीडेंट तो बीच में कराएंगी इस मनुष्य पर्याय में, साथ में वो एक्सीडेंट नरक में ले जाकर छोड़ेगी, क्योंकि परिणाम नहीं सुधर पाएंगे। परिणामों का खेल है। क्या है? संसार में कहते हैं कि कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं कहते हैं। देखने में भी आते हैं, किंतु परिग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें 9 ग्रहों में वो सब में समा जाता है। 10वां ग्रह हो गया, वो सब ग्रह को लील लेता है। सोचो जरा, 9 ग्रह के नाम है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि ग्रह तो किसी एक राशि को गसते अपने में ग्रसते हैं। प्राणी को एक ही ओर कष्ट देते हैं, लौकिक में कहते हैं। किंतु ये 10वां परिग्रह, सोचो जरा, चारों ओर से दुख देता है। पंडित बोलता ना, ये तुमको राहु की दृष्टि है, तो राहुच ग्रसा। 10 परिग्रह तो नहीं है, 9 तो 8 तो नहीं है। लेकिन ये 10वां परिग्रह चारों ओर से ग्रसता है। और ये 10वां परिग्रह चले जाए तो ये 8-9 परिग्रह तुम्हारी ओर, 9 ग्रह तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं उठाए। दृष्टि उठाएंगे जब उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं रहेंगी तो आई हैड टू, अरे यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं है, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। सोचो जरा। जैसे परिग्रह पे ही थोड़ा सा विचार करें, लोग बाग लौकिक में कहते हैं कि भाई शनि, मंगल आदि ग्रह कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। उनकी भाषा होती है ना, कभी शनि का वो है तो बहुत अधिक धन मिलेगा, बहुत अधिक तुमको विपत्ति आएगी। मंगल, किंतु ये परिग्रह का ग्रह सदैव ही दुख देता है। कभी सुख का कारण 3 काल भी नहीं है। ये 10वां ग्रह है, और जिसने इस 10वें ग्रह को जीत लिया उसने 9 ग्रह को तो वैसे जीत लिया। आज लौकिक में कितनी खोटी मान्यता चल रही है कि ये 9 ग्रह को विधान करो, 9 ग्रहों की शुद्धि करो, 9 ग्रहों का ये ग्रह हमें दुख दे रहा है तो इसको प्रसन्न करने के लिए ये विधान करो, ये पूजा करो, ये व्रत करो। अरे भाई सोचो जरा, वो ग्रह तो ग्रह में है। यदि ये 10वें ग्रह परिग्रह रूपी ग्रह को आपने बस में कर लिया, उस पे विजय प्राप्त कर ली, तो ये 9 ग्रह आपको कभी परेशान तो करते ही नहीं। हमने मान्यता में माना है
सोचो जरा, कितनी खोटी मान्यता। ग्रह हमें परेशान कर सकते। पारसनाथ के जीव को कमठ ने परेशान किया। कमठ ने परेशान नहीं किया, उनके पूर्व कर्म के उदय आए, वो उदय में थे। पारसनाथ भगवान का परिणाम में था। उस उदय की ओर दृष्टि नहीं गई, गाय की ओर दृष्टि गई तो उदय आकर खिर गया। सोचो जरा। इसी को थोड़ा सा ले लेंगे कि भाई तुम्हारा धन धनी चल रहा है, तो वो पंडित लोग बोल देंगे कि भाई ये ग्रह खराब है और वो चल रहा है और ये पूजा करो, ये करो। अरे कुछ नहीं, तुम्हारे कर्म के पूर्व का उदय आया है, उदय में है। उस उदय को जीतने के लिए अपनी विशुद्धता बढ़ाओ। षट आवश्यक करो। साथ पुण्य आएगा, वो उदय चला जाएगा। सोचो जरा, विचारो। परिग्रह का जंग जिस जीव को, जिस आत्मा को लग गया, वह आत्मा देवसाज गुरु के पास जाकर भी कुंदन नहीं बन सकता। जैसे जंग लगे लोहे में पारसमणि को चिपकाने पर भी वह स्वर्ण नहीं बनता। क्योंकि परिग्रह की वासना अंदर है, तो वो देवसाज गुरु के पास भी जाएगा तो परिग्रह ही मांगेगा। परिग्रह ही मुझे, भले ही वो लौकिक में धन आदि ना मांगे, लेकिन यश, मेरा नाम हो जाए, मेरी ख्याति बढ़ जाए, मैं इस क्षेत्र में अच्छा हूं तो मैं और अच्छा बनूं। लेकिन दृष्टि तो पर पे है। पर से सुख मान रहा है, पर में सुख मान रहा है, जबकि पर में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। सोचो जरा, इसकी श्रृंखला बहुत चलेगी, अभी 5-6 भाग रहेंगे परिग्रह। सोचो जरा, व्यसन कहते किसे गए? लत को, जिसकी लत लग जाए उसे व्यसन कहते हैं। व्यसन को ही महापाप कहलाते हैं। पाप का पतन का कारण। सोचो जरा, दुख की जननी है, दुख की जननी व्यसन है, लेकिन व्यसनों की जननी ही परिग्रह है। परिग्रह ना हो तो कोई व्यसन ना हो। सोचो जरा। अतः हम परिग्रह को त्याग ना भी कर पाए तो व्यर्थ के अनर्थ दंड पाप ना करें। परिग्रह को छोड़ने की बहुत सुंदर विधि भी है, जिनागम में उस पर भी चर्चा करेंगे। किस विधि से कैसे कैसे परिग्रह को अपना मानना एवं कैसे छूटे, इस पर चर्चा आगे चलेगी।